हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड, बिटकॉइन ये सारे चीज़ किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो हम लोगों ने जो नेक्स्ट वीक में मतलब अगला वीक में जो वीडियो बनाया था उनमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्ड जिस तरीके से दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास 3375 3380 ये सारे जोन के आसपास मार्केट ब्रेक करता है तो ये जाके टच कर सकते हैं कहीं ना कहीं 3330 3330 से लेके 40 तक जोन से जा सकता है इस वीक के अंदर। वहाँ पर हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि आप लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर दिख रहा था मार्केट, ये जो कैंडल दिख रहे हो कहीं ना कहीं 3-4 महीने के अंदर ये आप लोग देखोगे मार्केट ऊपर तो जा रहा है, जाके बाद कहीं ना कहीं क्लोजिंग नीचे की साइड हो रहा है और 3 महीने एक जोन के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे रहा था और इस महीने के अंदर मार्केट खुलते ही सब मार्केट यहाँ पर खुला, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ चला गया और वो जो उस नेक्स्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट में आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल जो दिख रहे हो डेली कैंडल में न्यूज़ के कारण एक अच्छा खासा अप साइड की तरफ मूव हो गया। उसके बाद मार्केट ये जोन के आसपास खड़ा रहा था, यहाँ पर खड़ा रहा था। तो ये देख के हम लोगों को समझ में आ गया था कि जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है ये जाके एक बार टच करेगा यहाँ पर ये सारे जोन के आसपास स्टॉप लॉस दिख रहा था हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग डिस्कस किया था ये जाके ये सारे जोन आके हिट कर सकता है। तो ये तो अभी हिट कर दिया, आप लोगों को दिख रहा है। अभी हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान किस तरीके से करेंगे या किधर जा सकता है ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं अभी गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे गोल्ड के अंदर आप लोग देखो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से 3325 यहाँ पर 25 तो नहीं 3350 से आसपास मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट में देखोगे कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ जाते जा रहा है और यहाँ पर देखोगे कई सारे लोग यहाँ पर देखोगे मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट यहाँ से अपसाइड किया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर अपसाइड किया, यहाँ से नीचे आ गया। सिमिलर केस यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया, यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया। तो उन लोग देखेगा मार्केट ये जोन कई सारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसी के कारण कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर कुछ लोग यहाँ पर फिर से एक बार नया शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। पर मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को अभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है अभी तक। तो हम लोग इसको प्लान कैसे कर सकते हैं वो भी देखो। नो डाउट मार्केट इस तरीके से अपसाइड गया, तो जब भी इस तरीके से अपसाइड मार्केट जाता है तो एक बार पुल बैक के लिए जरूर आता है, क्योंकि अगर आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड किस तरीके से कर रहा है मार्केट, ये जो कैंडल दिख रही है न्यूज़ के कारण हो रहा था, उसके बाद कुछ देर यहाँ पर साइड बेस गया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं ये सारे जो अपसाइड की तरफ पुल बैक होता तो उन लोग बाय करते, ठीक है। बट ये क्या मार्केट एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आया और यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस पेंडिंग था वो स्टॉप लॉस इन्होंने हिट किया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट और एक बार अपसाइड की तरफ अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया। उसके बाद फिर ये साइड बेस गया, मार्केट अप साइड की तरफ गया। तो जब भी इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट, उसके बाद ये जो लो देख रहे हो ये लो बहुत अच्छे तरीके से सेफ रहता है। तो ये लो अगर आप लोग प्लान करो ये लो कितना है 3350, तो ये अब हमारे लिए अभी सेफ जोन दिख चुका है हम लोगों को। तो अभी हम लोग इसके अंदर प्लान किस तरीके से कर सकते हैं ये देख लेते हैं। मार्केट देखोगे मार्केट यहाँ पर अप साइड गया, फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद ये लो सेफ रहा, ये भी लो सेफ रहा। उसके बाद कंसोलिडेशन किया, मार्केट अप साइड की तरफ गया, नीचे आया, अप साइड की तरफ ब्रेक किया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं अप मतलब हायर हाई बनाते जा रहा है और हर बार लो सेफ रहते जा रहा है। तो इस तरीके से दिख के हम लोगों को समझ में आ रहा है मार्केट अप साइड तो जा सकता है, बट कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास एक बार पुल बैक लेकर मतलब ये सारे जोन 3320 3310 ये सारे जोन के आसपास एक बार पुल बैक लेना चाहिए इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 3330 भी आता है तो भी हमारे लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है नेक्स्ट वीक में अंदर। तो आप लोग देखोगे मार्केट नीचे आया, उसके बाद जब भी इस तरीके से नीचे आता है अगर इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है इस तरीके से या फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तब हम लोग इस ये जोन के आसपास फिर से एक बार बाय कर सकते हैं। और टारगेट वो सिमिलर केस में कहाँ तक रहेगा, लेट्स सी वीकली चार्ट। अगर आप लोग वीकली चार्ट के अंदर देखोगे, सॉरी वीकली नहीं, अगर आप लोग डेली चार्ट पे अंदर भी जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है,
तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को दिख रहा है ये सारे जो मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। ओके, और ये अभी ब्रेक कर चुका है अपसाइड की तरफ। अगर ये पुल बैक होता है छोटा मोटा, उसके बाद अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो ये जो जोन देख रहे हैं ऑल टाइम हाई, मार्केट जाके और एक बार ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो गोल्ड के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे गोल्ड जो दिख रहा है आप लोगों को इंडियन मार्केट में ऑलरेडी जो M6 का गोल्ड है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ला चुका है इस महीने के अंदर। अभी हम लोग जो मतलब ये जो वर्ल्ड गोल्ड है आप लोग देखोगे XAUUSD, ये थोड़ा मोड़ा अभी बचा रहा है। इसके अंदर जो ऑल टाइम हाई दिख रहा है आप लोगों को 3350 मतलब 3500 रुपये के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये अगर छोटा मोटा नेक्स्ट वीक के अंदर छोटा मोटा पॉज लिया या फिर नेक्स्ट डे छोटा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता रहा तो ये जो जोन देख रहे हो ऑल टाइम हाई मार्केट फिर से टच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ मार्केट में अभी तक कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी या फिर सेलिंग सिनेरियो नहीं देखा चुका। हम लोग कब इसको एग्रेसिवली सेल करेंगे, मार्केट हम लोगों ने डिस्कस किया 3350 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और मार्केट फिर से हम लोग देखेंगे 100 पॉइंट अभी उस जोन के आसपास अपसाइड की तरफ है। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट जब तक 3360 नीचे की तरफ नहीं क्रॉस करता, ये जोन जब तक नहीं क्रॉस करता तब तक हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये और एक बार ऑल टाइम हाई लगा सकता है क्योंकि ये डेली कैंडल मतलब वीकली कैंडल जो देखोगे, मंथली कैंडल देखोगे, स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश किया। नो डाउट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13 बन गया और ये नेक्स्ट मंथ के अंदर और एक बार अपसाइड की तरफ जाके ये सारे हाई टच कर सकता है। तो ये आप लोगों को देख के थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ेगा, ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है। बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ये एग्रेसिवली ऑल टाइम हाई की तरफ मतलब एग्रेसिवली अपसाइड की तरफ जाता रहा। और यहाँ पर और एक सिनेरियो क्या है आप लोग देखोगे 3-4 दिन से यही हो रहा है मार्केट में। मार्केट खुल तो अपसाइड रहा है, मार्केट यहाँ पर देखोगे ये सिमिलर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया, फिर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, उसके बाद अपसाइड चला गया। सिमिलर यहाँ पर भी देखोगे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, उसके बाद अपसाइड क्लोज, फिर से नीचे आया, उसके बाद अपसाइड क्लोज। ये सिमिलर कैंडल 5 to 6 डेज हो चुका है। तो अगर मार्केट में यहाँ पर देखोगे छोटा मोटा अगर प्राइस बनाता है ना तो ये शार्पली आके एक बार टच करेगा 3330 3320, उसके बाद अगर प्राइस बनाता है तभी ये जाके ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं। तो आप लोगों को मंडे थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा किस तरीके से जा रहा है और किधर ये जा रहा है। तो ये तो हो गया गोल्ड का सिंपल व्यू। अभी हम लोग देखते हैं बिटकॉइन का प्राइजेक्शन भी, इसका मोमेंटम किधर दिख सकता है हम लोग ये भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप लोग देखोगे बिटकॉइन का वीकली चार्ट के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था बिटकॉइन किसी भी कंडीशन में अगर आके ये 1,15,000 के आसपास अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है ये उस वीक के अंदर, तो ये भी जो बड़ा सा कैंडल देख रहे हो या फिर डेली कैंडल में देखोगे यहाँ पर जो कंसोलिडेशन बना था ये जोन के आसपास इजीली टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे ये जोन अभी टच कर चुका है। तो इसका मोमेंटम अभी कहाँ पर रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ओके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अपसाइड गया, फिर से मार्केट नीचे आया और नीचे कहाँ तक आया जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहाँ पर मार्केट आके टच किया। उसके बाद मार्केट में देखोगे 1 2 3 4 मतलब 4 मंथ कॉन्जिक्यूटिव अपसाइड की तरफ बढ़ता गया। और ये छोटा मोटा अपसाइड नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर मेज़र करोगे तो मेज़र करने के बाद आपको कहाँ दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 15,000 पॉइंट के आसपास मूव करके अपसाइड की तरफ। और ये बहुत अच्छा रिटर्न आप लोग देखोगे बिटकॉइन अगर कहीं ना कहीं ये कहाँ से मोमेंटम करना स्टार्ट किया 66% 67% रिटर्न दे चुका है। और वो कहाँ से दे चुका है ये कहीं ना कहीं अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अभी सितंबर स्टार्ट नहीं हुआ, अगस्त मंथ के अंदर ये इतना रिटर्न दे चुका है। तो इसको अभी देखना पड़ेगा, बट ये आप लोग जरूर याद रखना ये एक बहुत अच्छा वोलेटाइल एसेट है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के इसका जो रिस्क फैक्टर देख के आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। तो देखोगे मंथली कैंडल में 4 मंथ एक तरफा मामूली अपसाइड की तरफ मूव कर गया, उसके बाद एक कैंडल नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आपसे नीचे की तरफ कितना आया मार्केट, फिर फास्ट जो देखोगे अपसाइड की तरफ गया,
उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा अपसाइड की तरफ, और यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं ये सारे जो 1,15,000 से फास्ट ये 1,25,000 अराउंड गया, मतलब कहीं ना कहीं ये फास्ट 10,000 पॉइंट अपसाइड की तरफ मूव किया, उसके बाद नीचे की तरफ मूव किया। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है 10,000 पॉइंट अपसाइड डाउन साइड ये फास्ट मूव किया। उसके बाद आप लोग देखोगे वहाँ से लेके मार्केट 1,08,000, तो वहाँ पर भी आप लोग देखोगे 5, मतलब यहाँ पर भी और 5,000 मूव कर गया। तो यहाँ पर देखो मार्केट अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, उसके बाद आके नीचे की साइड क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको देख के लगता है मार्केट और थोड़ा सा फॉलो हो जाए और थोड़ा सा नीचे चला है ये सारे जोन के आसपास, ये होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग इसको पॉसिबिलिटी हिसाब के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर कब हम लोग यहाँ किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो अगर आप लोग इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग जाके डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड मतलब अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो मार्केट में अगर आप लोग देखोगे मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पर देखोगे आप लोगों को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो हम लोगों को दिख रहा था। तो ये नीचे की तरफ शार्प नीचे की तरफ आया। उसके बाद आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये आप लोग डिस्कस किया। मार्केट में देखोगे यहाँ पर कुछ देर मार्केट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जोन भी काफ़ी अच्छा खासा जोन रह चुका है। ये जोन कौन सा है, अगर आप लोग देखोगे 1,06,000 का जोन बहुत अच्छा खासा जोन है। और अपसाइड की तरफ देखोगे मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा बहुत पॉज लिया, तो यहाँ पर भी देखोगे 1,20,000 1,90,000 ये सारे जोन भी अच्छा खासा जोन रह चुका है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट पहले अपसाइड की तरफ मूव किया, फिर डाउन साइड की तरफ मूव किया। अगर ये इस मंथ की तरफ और एक बार अपसाइड की तरफ मूव कर गया तो ये बहुत अच्छा खासा वोलेटाइल हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम लोग इसको सेफ साइड कौन सा साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं अगर बताऊँ इस मंथ के अंदर बिटकॉइन के अंदर बहुत अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करो, मार्केट में आप लोगों को अगर दिख रहा है 1,20,000, आप लोग थोड़ा सा और दूर चले जाओ। पहले ये जो जोन दिख रहा है आप लोग को 1,20,000, अगर आप लोग यहाँ पर भी जाते हो ना 1,25,000, लेट से हम लोग देखते हैं 1,25,000 नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम किस तरीके से दिख रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आओगे, आने के बाद आप लोग ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन इंजन क्लिक करो तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से ऑप्शन इंजन खुल जाएगा। हम लोग लेते हैं 26 वाले जो सितंबर का ऑप्शन है वो हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग चले जाओ 25,000 का जो प्रीमियम दिख रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं कहाँ तक दिख रहा है, ये 25,000 के आसपास 350 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा है। ओके, तो ये 350 पॉइंट प्रीमियम अगर इस मंथ के अंदर मिल जाता है तो भी बहुत अच्छा है। बट ये क्या मिलेगा हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं, हो सकता है नहीं भी मिले, मार्केट हो सकती है बहुत वोलेटाइल एसिड है ये फिर से घूम जाए। तो आप लोग पहले ट्राई करो, पहले जो 1,15,000 1,25,000 1,26,000 ये सारे जोन के आसपास पहले जो पुट दिख रहा है मतलब कॉल दिख रहा है वो आप लोग पहले शॉर्ट करना स्टार्ट करो। मार्केट अगर कुछ देर 1-2 वीक इसी जोन के अंदर बना रहा तो ये कहीं ना कहीं घट के आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है फिर से मार्केट अगर नीचे की तरफ और जोन आ रहा है, ये फिर से क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर से ये जोन के आसपास आ रहा है। तो आप लोग इसको स्क्रॉल ओवर करके ये जो दिख रहा है 1,15,000 1,16,000 इस जोन के आसपास आ रहे हो, ये तो हो गया एक कंडीशन। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट हो सकता है यहाँ पर कुछ देर साइडवेज होना रहा, बट इसका जो मोमेंटम दिख रहा है ये अभी भी बुलिश रह चुका है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर ये कुछ देर बना रहा उसके बाद अगर अपसाइड की तरफ जाता रहा तो यहाँ पर जो 1-2 वीक के बाद ये प्रीमियम आधा हो चुका रहेगा। तो जब भी इस तरीके से फिर से एक बार क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर देगा 1,15,000 1,16,000 तब हम लोग यहाँ पर जो दिख रहा है पुट ऑप्शन वो हम लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी मंथ के अंदर मार्केट अगर किसी भी तरह ये जोन के अंदर रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली 400 से 500 रुपये ईजिली कमा सकते हैं ऑप्शन के अंदर। तो ये हम लोग को दिख रहा है मार्केट अभी अच्छा खासा अपसाइड भी मूव हो चुका है, डाउन साइड भी मूव हो चुका है और ये थोड़ा बहुत साइड बेस मूव के लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सेपर साइड ऑप्शन क्या है, आप लोग जाके BTC का कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हो या फिर पहले एक डायरेक्शन में शॉर्ट करो, उसके बाद मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है तो आप लोग रोल ओवर करो, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है 1-2 वीक के बाद तो आप लोग जाके नीचे के साइड जो पुट ऑप्शन में है वो भी आप लोग शॉर्ट करके रख सकते हो।
तो यही है सिंपल व्यू बिटकॉइन गोल्ड का। गोल्ड आप लोगों को थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, और बिटकॉइन जिस तरीके से दिख रहा है इसके अंदर अगर आप लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेड करोगे तो ये आप लोगों को अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे 3 वीक एक तरफा मूव हो गया, तो ये थोड़ा बहुत पॉज लेगा, और पॉज लेते लेते ही हमारा प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा डीके रह चुका होगा। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस किया कि BTC ऑप्शन अभी बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, तो आप लोग जाके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। सिमिलर केस अगर आप लोग इथेरियम के अंदर भी देखोगे, इथेरियम इस साल के अंदर यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे 1 लाख मतलब 12,200 के रुपए के आसपास मूव करना स्टार्ट किया, और इतना अच्छा खासा मूव रह चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा और दूर जाके ये सारे जोन के आसपास कॉल शॉट करना स्टार्ट कर दोगे तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रीमियम मिल सकता है इस महीने के अंदर। तो आप लोग थोड़ा सा देख के ट्रेड करो BTC गोल्ड। ये गोल्ड को अंदर आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन पॉज लेके ट्रेड करोगे तो ये इसके अंदर अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।